बुंदेलखंड की मिट्टी से एक बार फिर चीख निकली है। चीख उस किसान की है जो कर्ज के दलदल में फंसकर मौत के फंदे तक पहुंच गया। कभी आसमान में बरसती आफत, कभी जमीन से सूखे का प्यार, कभी बैंक का दबाव तो कभी परिवार की लाचारी। कहानी बुंदेलखंड के झांसी जिले के मोट इलाके से है, जहाँ एक किसान ने तंगहाली से हार मानते हुए फांसी का फंदा चुन लिया। सवाल यह है कि क्या खेती अब जीवन नहीं मौत का जरिया बनती जा रही है। बुंदेलखंड की वो जमीन जहां हर बीज से उम्मीदें उगती थी, अब वहीं की मिट्टी से मौत की खबरें निकल कर आ रही हैं। झांसी के मोट कोतवाली इलाके के ग्राम सेमरी में रहने वाला 56 वर्षीय किसान बलवीर, जिसने खेतों में अपना खून पसीना बहाया, आज उसी खेत की मिट्टी में दफन हो गया, लेकिन आत्महत्या करके। करीब 4 लाख रुपए का कर्ज, बर्बाद फसलें, सरकारी योजनाओं का इंतजार और अंत में फांसी का फंदा। सुबह पत्नी बकरियां चराने गई थी, शाम को लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। कई बार आवाज दी पर जवाब नहीं मिला। डर और बेचैनी में उसने पड़ोसियों को बुलाया, झांका तो देखा बलवीर की लाश सीढ़ी से झूल रही थी। चीख पुकार मच गई, गांव में मातम छा गया, पुलिस को खबर दी गई और फिर एक और किसान सरकार की नीतियों की भेंट चढ़ गया। बलवीर की आत्महत्या कोई इकलौता मामला नहीं है। बुंदेलखंड में ऐसे न जाने कितने किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार कर्ज माफी के दावे करती है, लेकिन कर्ज मुक्त नहीं। अब किसान जीवन मुक्त हो रहा है। सवाल ये है कि कब तक किसान ऐसे ही मरता रहेगा, कब तक सूखा और कर्ज मिलकर उसकी अर्थी सजाते रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगला नंबर बलबीर के जैसे किसी और किसान का होगा। संवाददाता कृष्ण प्रताप सिंह की रिपोर्ट। राम शंकर, रहने वाले नंदपुरा। भाई साहब, भाई छोटा है। हम्म, बलबीर सिंह। मालूम नहीं तो 4 लाख का इसके ऊपर कर्ज था कृषि का। हाँ, हाँ, बैंक में उन्होंने लगा ली फांसी। उनके घर से बकरियां चराने चली गई। अब तब वो आई बकरियां से चरा के, तब देखा उनको तो वो टंगे थे पीछे से। न सीढ़ी लगा के, खुला मकान है, उससे उनने देखा। अकेले रहते थे, दो प्राणी बस। बच्चे बाहर मजदूरी करते थे। कोई कारण नहीं मालूम। पुलिस को अब सूचना दी गई है, तब देख आ गई।